हाय गाइस, मैं हूं जोनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है ब्लडी असैसिन का पार्ट 6। सो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जनरल एस्टेथ वापस कैपिटल में आ चुकी होती है, तो इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एम्परर एस्टेथ को नॉर्दर्न ट्राइब को वापस से अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसे थैंक्स कहता है और वो उसे कुछ रिवॉर्ड भी देता है। एस्टेथ कहती है कि वो इसके लिए शुक्रगुजार है और वह कैपिटल में आ गई है, इसीलिए उन्हें अब नाइट्रेट्स की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे मिनिस्टर को काफ़ी अच्छे से पता होता है कि एस्टेथ को पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस वार और लड़ने में मज़ा आता है। इसलिए जब तक वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है उसे वार का मौका मिलता रहेगा। और एक्चुअल में एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के लिए वो एक तरह की कठपुतली है। पर एस्टेथ एम्परर को कहती है कि ऐसा कुछ है जो कि वो एम्परर से मांगना चाहती है, और वो उसे कहती है कि उसे अपने लिए एक लड़का ढूंढना है जिसे कि वो प्यार कर सके। Yes, that sounds reasonable. इन सिंपल वर्ड्स वो उन्हें उसके लिए एक लड़का ढूंढने के लिए बोलती है जो कि उसके सारी चेकलिस्ट को फॉलो करे। मतलब एक तरह से वो होता है ना, नेटफ्लिक्स की सीरीज आती है जिसपे वो टॉक्सिक लोग साले मतलब अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं, लड़का लड़की जो भी है। हाँ, इंडियन मैच मेकिंग, हाँ तो बस ये वही है और क्या। जिसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नाइट्रेट्स को देखते हैं। माइन की हालत कुछ ठीक नहीं होती है और अकामे उसका ध्यान रख रही होती है। तो तात्सुमी समझ नहीं पाता कि आखिरकार अकामे इतनी काम कैसा है, वो भी ऐसा कुछ होने के बाद। और तात्सुमी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उस लड़की ने जिससे कि वो पहले मिला था उसने शैले को मारा है। जिसके बाद कि जब वो अकामे को यह बात पूछता है कि आखिरकार वो इतना काम कैसे रहती है, वो कहता है कि तुमने कई सारे अपने लोगों को खोया है, इसलिए तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। इन शॉर्ट, तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। जिस पर कि अकामे रोने लगती है और वो उसे कहती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इसकी कितनी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, यानी कि जब भी तुम अपने किसी को खोते हो, तुम्हें वो हर्ट करता है। और तात्सुमी अकामे से इसके लिए सॉरी कहता है, और जिसके बाद कि वकामे के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो खुद को और स्ट्रांग बना सके और वकामे से अपना किया हुआ वादा पूरा कर सके, यानी कि वो इस वार के आखिर तक जिंदा बचेगा। जिसके बाद कि वहाँ पर बुलेट आ जाता है और तात्सुमी पर अटैक करता है और उसे कहता है कि उसे अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए, असली फाइट में हमला कहीं से भी हो सकता है। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ लोग को देखते हैं और वो लोग कुछ वीआईपीज होते हैं और उनके बातों से लग रहा होता है कि वो लोग कैपिटल के खिलाफ हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी 3 लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और वो लोग उन सभी को मार देते हैं। और वो लोग एक्चुअल में 3 बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एस्टेथ ने भेजा होता है। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेरहम होते हैं क्योंकि उन तीनों में से एक लड़की को मारता है, और वो भी कैसे, उसे टॉर्चर करके, यानी कि वो उसके फेस को पील कर रहा होता है। मतलब इट्स प्रीटी डिस्टर्बिंग। जिसके बाद कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले वो लोग कुछ पर्चे डाल जाते हैं जिस पर कि नाइट्रेट्स का सिंबल बना होता है। और जब ये बात बॉस तक पहुँचती है तो वो बाकी सबको बताती है कि एस्टेथ लोगों को मरवा रही है और वो मारने के बाद वो इल्ज़ाम उन पर डाल रही है। और वैसे वो जिन लोगों को मार रही है या फिर जिन वीआईपीज़ को वो मार रही है वो लोग कैपिटल के खिलाफ थे, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि वार के बाद उनके रेवोल्यूशन ग्रुप को वापस से कंट्री चलाने में हेल्प करने वाले थे, और इसीलिए वो लोग उनके मारे जाने का रिस्क नहीं ले सकते। बॉस लियोने को कहती है कि कैसल पर नज़र रखे और वो उसे इन्फॉर्मेशन ला कर दे कि आखिरकार एस्टेथ के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका प्लान क्या है। जिसके बाद कि वो लोग अपने ग्रुप में बट जाते हैं और वो लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि शायद अटैक होने वाला होता है। ब्लैक और तात्सुमी एक क्रूज शिप पर होते हैं और वहाँ पर किसी भी तरह के सस्पिशियस आदमी को ढूंढते हैं। पर तभी थोड़ी देर में वहाँ पर फ्लूट की आवाज़ आने लगती है और ये फ्लूट उन 3 डीमंस में से एक बजा रहा होता है और इसकी आवाज़ से शिप पर प्रेजेंट सभी लोग सो जाते हैं। और तात्सुमी काफ़ी मुश्किल से अपने नींद पर कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो जल्दी से शिप के ओपन एरिया में चला जाता है और वहाँ पर उसे एक और बीस्ट मिल जाता है और वो समझ जाता है कि तात्सुमी नाइट्रेट्स है और वो उसे एक तलवार दे देता है।
ताकि फाइट फेयर हो सके। और उसके पास एक इम्पेरल वेपन होता है। मतलब कितनी फेयर फाइट है ना। मेरे पास इम्पेरल वेपन है और तुम्हारे पास सिर्फ एक तलवार है। बहुत ही ज़्यादा ही फेयर फाइट है ये। और वो उससे तात्सुमी पर अटैक करता है और वो तात्सुमी को अटैक करने का मौका ही नहीं देता है, क्योंकि वो दूर से ही अपने अटैक्स करने लगता है और तात्सुमी उस पर हेड ऑन अटैक करने वाला होता है कि तभी बुलेट उसे एक तमाचा मारकर रोक लेता है और उसे कहता है कि तात्सुमी तुम ये क्या कर रहे हो, अभी तुम उसके जाल में फंसने वाले थे। और वो उसे कहता है कि तुम्हें सही टाइम पर अटैक करना चाहिए। और वो खुद को उस बीस्ट से इंट्रोड्यूस करता है और जिसके बाद कि वो इनकर्शियो को पोजेस कर लेता है और जिसके बाद कि वो तात्सुमी को कहता है कि अब ध्यान से देखो मुझे लड़ते हुए और सीखो। और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बाकी दो बीस्ट भी आप पर पहुँच जाते हैं और वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, पर वो लोग बुलेट की स्पीड को मैच ही नहीं कर पाते हैं और बुलेट उनके अटैक से बचता है और वो उन दो बाकी बीस्ट को मार फेंकता है। साथ ही उस बड़े वाले बीस्ट को काम तमाम कर देता है, मतलब यानी कि खल्लास, काम तमाम, इंस्टेंट डेथ। जिसके बाद कि हमें थोड़े सा बुलेट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हमें जहाँ पर कि ये देखते हैं कि बुलेट जिस जनरल के अंडर काम करता था उसे कैपिटल के लोगों ने बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उसने कुछ जुर्म किया होता है जो कि एक्चुअल में उसने नहीं किया होता है। और वो बुलेट को कहता है कि ज़रूर ये इल्ज़ाम उस पर से हट जाएंगे जब वो बात कोर्ट में कहेगा, पर कोर्ट में उसे दोषी करार दिया जाता है और उसे सज़ा हो जाती है कैद की। और जनरल के जेल में जाते ही वो लोग बुलेट पर भी शक करने लगते हैं और वो लोग बुलेट को भी यूं ही किसी बेबुनियाद बातों पर कैद करने वाले होते हैं कि बुलेट वहाँ से अपने इनकर्शियो की पावर से भाग जाता है एंड नाउ प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि हमें और बुलेट को पता चलता है कि वो दूसरा बीस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका जनरल ही होता है और उसका नाम होता है लेवा। बुलेट कहता है कि नॉर्मल सिचुएशन होता तो वो इस बात का जश्न मनाता, पर इस सिचुएशन में उसका मेन मकसद फाइट है। और लेवर कहता है बेशक, जिसके बाद कि वो बुलेट को अपने एक इम्पेरल रिंग दिखाता है जिससे कि वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है और उसे ये इम्पेरल वेपन जनरल एसडेथ ने दिया होता है। और हमें वहाँ पर मालूम पड़ता है थोड़े से एसडेथ के पावर के बारे में। जैसे कि लेवर वाटर को कंट्रोल कर सकता है वैसा ही एसडेथ आइस को कंट्रोल कर सकती है, पर लेवर को इसके लिए वाटर चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर एसडेथ डायरेक्ट हवा से ही आइस बना सकती है, यानी कि उसके पावर्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जिसके बाद कि उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहीं तीसरी ओर तात्सुमी उस तीसरे बीस्ट पर अटैक करने वाला होता है और वो उसे फाइट करने लगता है और उन दोनों की फाइट भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। तो तात्सुमी उस तीसरे बीस्ट की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है, पर अकामे के साथ की हुई ट्रेनिंग से काफ़ी हद तक वो अच्छे से फाइट कर रहा होता है। और दूसरी ओर बुलेट और लेवर और उनके बीच दबा के फाइट हो रही होती है। लेवर बुलेट पर अपने एक के बाद एक स्पेशल अटैक्स करता जाता है और वो उसे कहता है कि बुलेट, हमने एक साथ कई सारी फाइट्स लड़ी है और मुझे तुम्हारे सारे दांव पता है। और जिसके बाद कि वो बुलेट के ऊपर अपने ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है और वो अपने उस अटैक से बुलेट को काफ़ी डैमेज पहुंचाता है। और जिसके बाद कि वो सोचता है कि बुलेट का काम तमाम हो गया, पर वो उससे भी बच जाता है। और जिसके बाद कि बुलेट का इनकर्शियो अपने आप गायब हो जाता है और ये तभी होता है जब उस वेपन का यूज़र एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेज ले लेता है, यानी कि बुलेट अब इनकर्शियो को यूज़ नहीं कर सकता है। और दूसरी ओर वो तात्सुमी काफ़ी जख्मी हो चुका होता है और वो ब्लड नहीं सकता। और लेवर बुलेट को हार मानने के लिए कहता है क्योंकि अब वो जीत नहीं सकता, पर बुलेट कहता है कि वो तो है, पर तुम भी अपने इम्पेरल वेपन को यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें भी काफ़ी हद तक इंटरनल डैमेज हुआ है स्पेशल मूव को यूज़ करने की वजह से। और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग अब स्वॉर्ड से फाइट करेंगे। और जिसके बाद कि उन दोनों की फाइट होती है और उससे पहले लेवर खुद को एक तरह के ड्रग से इंजेक्ट कर लेता है पावर के लिए और बुलेट से लड़ता है और उनकी फाइट काफ़ी इंटेंस होती है और बुलेट फिर भी उसे हरा देता है। और तभी लेवर अपने बॉडी से निकले हुए खून को एज अ वेपन की तरह यूज़ करता है और वो उस पर उसे बुलेट्स की तरह अटैक करता है। मतलब एक्चुअल में लेवर किसी भी तरह के लिक्विड को कंट्रोल कर सकता है, सो एक तरह से उसके ब्लड भी लिक्विड की फॉर्म ही है। पर बुलेट उन अटैक्स को भी डॉज कर लेता है सिवाय कुछ बुलेट्स को छोड़कर। लेवर अपने मरने से पहले बुलेट को बताता है कि उसने एसडेथ को क्यों ज्वाइन किया। वो उसे कहता है कि जब वो जेल में सड़ रहा था तब एसडेथ ने उसे बाहर निकाला क्योंकि उसके जैसे किसी टैलेंटेड फाइटर को
वो ऐसे सड़ते हुए नहीं देख सकती जेल में, और उसने उसके सारे गुनाह भी माफ़ करवा दिए, और जिससे कि वापस से डे लाइट देख सका और एज अ फाइटर की तरह लड़ सका। और बुलेट को एक बात और कहता है कि बुलेट भी उसके साथ कुछ ही देर में मरने वाला है, क्योंकि उसने जो ड्रग इंजेक्ट किया था वो कोई पावर एनहेंसिंग ड्रग नहीं था, बल्कि वो एक तरह का पॉइजन था, और उन ब्लड बुलेट्स की हेल्प से उसने वो पॉइजन उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इसीलिए उसका मरना अब तय है, और ये कहने के बाद वो मर जाता है। और दूसरी ओर वो थर्ड डेमन उनकी ओर बढ़ने लगता है, और वो कहता है कि मेरे रहते हुए तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और वो अपने इंपेरियल आर्म को यूज़ करता है, और वो खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में कन्वर्ट कर लेता है। तात्सुमी कहता है कि मैं तो इससे पहले ही नहीं लड़ पाया था, और अब तो ये साइज में डबल हो चुका है। और बुलेट भी काफ़ी इंजर्ड होता है, और इसीलिए वो भी फाइट नहीं कर सकता, और इसीलिए वो तात्सुमी को अपना स्वॉर्ड देता है, जिससे कि वो इनकर्शियो को समन कर सके। यानी कि एक तरह से वो तात्सुमी को अपनी लेगेसी पास कर रहा होता है। वो थर्ड डेमन उसे कहता है कि अगर तुमने इसे यूज़ किया तो हो सकता है तुम मारे जाओ, अगर तुम इसके लिए कंपैटिबल नहीं हुए तो। तात्सुमी कहता है कि ये बात तो सही है, जिस पर कि बुलेट उसे एक घुसा मारता, और तात्सुमी को कहता है कि तुम अपने अपोनेंट को डिसाइड नहीं करने के लिए दे सकते कि क्या सही है क्या गलत। और वो उसे कहता है कि इनकर्शियो को समन करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वो तुम्हारे अंदर है। तात्सुमी मान जाता है, और वो उस इनकर्शियो को समन करता है, और उसके वैसा करते ही उस वेपन में से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर आता है, जिसका यूज़ करके इनकर्शियो को बनाया गया था। और बुलेट उसे कहता है कि ये ड्रैगन टाइप बीस्ट है, जिसकी स्किन काफ़ी टफ थी, और वो किसी भी क्लाइमेट में खुद को ढाल सकता था, और बीस्ट की स्पिरिट अभी भी उस स्वॉर्ड में कैद है। और जिसके बाद कि इनकर्शियो खुद को तात्सुमी की शेप में ढाल लेता है, और जिसे देख करके वो थर्ड बीस्ट काफ़ी चिढ़ जाता है, और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और तात्सुमी भी उस पर अटैक करता है। और इनकर्शियो के पावर के आगे वो थर्ड बीस्ट टिक ही नहीं पाता है, और तात्सुमी उसे ठिकाने लगा देता है। और दूसरी ओर बुलेट भी धीरे धीरे मरने लगता है, और वो तात्सुमी को उस फाइट को देखकर कहता है कि मुझे पता था तुम ये कर लोगे, और एक ना एक दिन तुम मुझे भी ओवरकम कर लोगे। और ये कहने के बाद ही वो मर जाता है। तात्सुमी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। मतलब सच ए सैड थिंग यार, आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर सो मच। तभी सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग एक लड़की को देखते हैं, और वो अकामे की सिस्टर होती है, और उसका एक सब ऑर्डिनेट कहता है कि कैपिटल से उसके लिए कॉल आया है, और उसे वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक नए टीम का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो कहती है कि फाइनली हमारी मुलाकात होगी सिस्टर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।